जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी आरजाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट आपकी ये है कि आपके लैब असिस्टेंट की भर्ती आने की संभावना पूरी बढ़ चुकी है। ऐसे में आपके लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे खास बात होती है कि उनके बारे में संपूर्ण जानकारी होना। तो ऐसे में मैं आपको लैब असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ कम समय के अंदर, बेहतरीन जानकारी। तो सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी देखने के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट व्यू देखते हैं। देख सकते हैं आप सभी के बीच में ये सीईटी से बाहर भर्ती होगी, संपूर्ण जानकारी देखने वाले होंगे इसके अंदर। ये नई भर्ती 2024 की बेहतरीन भर्ती आप सभी के लिए इसके अंदर होने वाली है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और पॉइंट टू पॉइंट व्यू देते हैं 2022 की भर्ती के अनुसार कि 2024 की भर्ती कितने पदों पर आएगी, कब तक आ जाएगी, वो भी चीज इसके अंदर अपने कवर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा वैकेंसी आयोजित करवा जाती है, ये सभी को पता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूंगा आपके लिए ये लैब असिस्टेंट के अंदर आपके तीन मोटी सब्जेक्ट होते हैं, जिसके अंदर एक तो साइंस होता है, एक होम साइंस होता है और एक जियोग्राफी होता है। तो ये आपके तीन सब्जेक्ट जो आप देखने को मिलता है। इसके अंदर आपकी 2022 की वैकेंसी की बात करूं तो इसके अंदर आपकी 1012 पद जो आपको देखने को मिले थे और मार्च 2022 के अंदर वैकेंसी आ गई थी। मार्च 2022 में वैकेंसी आ गई थी। इसके अंदर फॉर्म आपको 25 मार्च से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन अभी 2024 के अंदर कितने पदों पर आएगी तो मैं मोटी आपको आइडिया बता देता हूं। इसके अंदर आपकी 1000 पद से 1500 पद तक आपकी इसके अंदर पोस्ट देखने को मिलेगी। और इसके अंदर मैं किस लिए कह रहा हूं, कितने टाइम बाद आती है, क्या रीजन है इसके पीछे, तमाम ऐसी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपके जो फॉर्म वगैरह आएंगे वो किस डेट तक आ जाएंगे कि आप सबको पता है हर साल, हर 2 से 3 साल बाद, 2 से 3 साल बाद आपकी टीचर्स की वैकेंसी आती है। तो आपको पता है आपके फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, ऐसी तमाम भर्तियां जो पिछले 2 साल से आपकी हुई नहीं है 2022 के बाद, तो आप देख सकते हैं ये भी एक टीचर लेवल की भर्ती है। तो सीईटी से बाहर तो आपकी वैसे ही हो गई, सीईटी से बाहर तो आपकी वैसे ही हो गई ये भर्ती। तो अब इसके अंदर आप देख सकते हैं सीईटी से बाहर बड़ी भर्ती है आप सभी के लिए, जो 12वीं के अंदर साइंस बैकग्राउंड से है उनके लिए बेहतरीन भर्ती है। और इसके अंदर क्या योग्यता वगैरह रहेगी वो भी बात करेंगे, ठीक है। इसके अंदर मैं बात करूंगा आपके लिए कि आपका फॉर्म 2022 की जगह यहाँ पे आपके 2022 में पिछली बार आए थे, तो आपके इसके अंदर 2024 के अंदर, आपका 2024 के अंदर लगभग 2 साल बाद, 3 साल बाद आई जाती है भर्ती। तो आपका 2 साल तो बीत चुके हैं। 2 साल से आपके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने ऊपर ही टूट चुके हैं। तो ऐसे में आपको लग रहा नहीं है कि आपकी भर्ती आएगी। तमाम ऐसी भर्तियां जो आपकी हर 2-3 साल बाद आती है तो वो आपकी भर्ती आएगी, 100% श्योर आएगी, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी मैं बात करूंगा कि आपका फॉर्म भरवाया जाएगा, तमाम ऐसी होती रहेगी। तो इसके अंदर बात करिएगा ऑनलाइन एग्जाम जो होता है वो आपका इसके अंदर जून 2022 के अंदर करवा दिया जाता है, आज से ठीक 2 साल पहले, ठीक है। तो इसके अंदर आपके 2025 के अंदर आपका 2025 के अंदर आपका इसके अंदर जो आपका एग्जाम जो होने वाला है 2025 में, ये आपका जाते जाते मई जून तक आपका इसके अंदर एग्जाम जो होने वाला है मई जून तक। तो आप आज से ही तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आज से ही आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल बाद, मैं मोटा मान रहा हूं, बहुत ज्यादा लंबा गैप देके मान रहा हूं कि 3 साल बाद आपकी ये एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी, 100% श्योर है हो जाएगी। तो ऐसे में आपका इसके अंदर तैयारी करना कंटिन्यू बनता है कि आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो ये तो बातें आपकी हो गई क्लियर। अब इसके अंदर मैं और बातें क्लियर करूं आपके लिए, तो इसके लिए मैं आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि कैटेगरी वाइज आपकी इसके अंदर पद आप देख सकते हो, जिसके अंदर आप पद देखिएगा अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग शेड्यूल कास्ट टोटल पोस्ट इसके अंदर दे रखी है। और इसके अंदर जियोग्राफी की और इसके अंदर जो आपकी है साइंस की, इसके अंदर होम साइंस की, तमाम ऐसी जो पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की यहाँ पे शो कर रखी है, वो अपने हिसाब से आप देख सकते हो। ये जब आप फॉर्म भरते हैं उस टाइम चेक करने की होती है, अभी कोई जरूरी नहीं है। अब इसके अंदर आपकी बात करेंगे एक तो एज को रिलेटिव, क्योंकि
इसके अंदर नेशनलिटी मतलब आप ऑल इंडिया के फॉर्म भर रहे हैं, बाहर के तो बहुत ही कम फॉर्म भरते हैं, भरता ही नहीं है, ऐसे मान लीजिए ना बटा ना है। तो एज लिमिट की बात करूं तो यहाँ पे आपकी 18 साल मिनिमम होनी चाहिए, 40 साल हाईएस्ट हो सकती है। इसी के अलावा जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है। एससी एसटी ओबीसी एमबीसी मेल कैंडिडेट होते हैं उनको 5 साल छूट मिलती है, और एससी एसटी ओबीसी फीमेल कैंडिडेट है उनको 10 साल की छूट मिल रही है। तो आप 50 साल तक एज में फॉर्म लगा सकते हैं, तो एज तो बहुत ऊपर तक पड़ी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या योग्यता की बात करूं मैं, योग्यता आपकी इसके अंदर रखी गई है वो आपकी इसके अंदर सीनियर हायर एजुकेशन जो आपकी रखी गई है, आपकी 12th पास आपके होनी चाहिए। इसके अलावा आप कौन से सब्जेक्ट में फॉर्म लगा रहे हैं, जियोग्राफी में लगा रहे हैं तो आप जियोग्राफी होनी चाहिए, होम साइंस में लगा रहे हैं तो होम साइंस में होनी चाहिए, और साइंस में लगा रहे हैं तो आप इसके अंदर साइंस के तीनों सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, तीनों में से, तो इसके अंदर आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आपके पास राजस्थान का कल्चर का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, ये आपके लिए जरूरी है। ये आपकी योग्यता वगैरह मैंने आपको बता दी। अब इसके अंदर होम साइंस के अंदर और इसके अंदर जियोग्राफी वगैरह, इसके अंदर किसी भी लैब असिस्टेंट आप लगते हैं तो इसके अंदर सैलरी पैकेज आपकी इसके अंदर काफी अच्छा है, पे मैट्रिक आपकी लेवल 8 है, और इसके अंदर आपकी जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपकी पे मैट्रिक लेवल 8 है, ठीक 5 है, सॉरी, ठीक है ना, ये आपकी पे लेवल मैट्रिक जो आपकी सैलरी है। अब इसके अंदर आप इसकी तैयारी करना शुरू करते हैं तो इसके अंदर आपको सिलेबस का पता होना चाहिए कि आप इस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी, आप इस भर्ती के योग्य हो, आप योग्यता में शामिल हो चुके हो, तो अब इसके अंदर सोच रहे होंगे तैयारी करना है। तो तैयारी करने के लिए आपको मैं सीधा सीधा सटीक बता दूं कि अपने अनुष्का के ऊपर डेली लाइव क्लासेस तो चल ही रही है राजस्थान जीके वगैरह की, तो आप इसके अंदर सिलेबस देख लीजिए क्या कुछ है। देखो इसके अंदर मोटा मोटी 2 पेपर होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पेपर है, इसके अंदर आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, राजस्थान का जीके पूछा जाता है, जिसके अंदर आपकी राजस्थान जीके की मैं बात करूं तो आप इसके अंदर एक तो जियोग्राफी देखेंगे, भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे, और ऐतिहासिक मतलब इतिहास देखेंगे, सांस्कृतिक मतलब आर्ट एंड कल्चर आप इसके अंदर देखेंगे। तो इसके अंदर राजस्थान जीके आपका पॉलिटिक्स संबंधित इसके अंदर ऐड नहीं किया गया, ठीक है। अब इसके अंदर राजस्थान के सामान्य समसामयिक मामले, करंट अफेयर्स जो आपकी राजस्थान की है वो आपकी इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा इसके अंदर विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान इसके अंदर देखना पड़ेगा। सामान्य ज्ञान के अंदर आपकी विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान आपकी इसके अंदर देखेंगे तो काफी ज्यादा बड़ा हो गया। तो इंडिया का आपके इसके अंदर आपकी इंडिया की बात करें इसके अंदर तो इंडिया की जीके पूरी आ गई, जिसके अंदर हिस्ट्री आ गई, पॉलिटी, जियोग्राफी तीनों आ गई, ठीक है। और इसके अंदर वर्ल्ड का जीके भी आ गया, इसके अंदर वर्ल्ड का जीके भी आ गया है, तो वर्ल्ड जीके भी इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये शैक्षणिक योग्यता एक पार्ट और जुड़ा हुआ है, हालांकि इसके अंदर पिछली बार तो पेपर के अंदर प्रश्न नहीं पूछे गए थे, इसकी वजह से आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर भी काफी अच्छा जो हो सकता है आपकी बार पूछ ले, पिछली बार नहीं पूछा तो इसकी कंफ्यूजन में नहीं रहना, इसको पढ़ना है आपको साथ साथ में, ठीक है। इसके अंदर आपकी सामान्य पार्ट पेपर फर्स्ट के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 के होते हैं, 2 घंटे का आपको समय मिलता है, टोटल आपका पेपर 400 अंक का होता है। तो इसके अंदर आपका सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए, 200 अंक का आपका सब्जेक्ट होता है। जो आपका इसके अंदर साइंस वालों के लिए मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके पास अच्छा होना चाहिए, 12वीं लेवल का पढ़ा होना चाहिए, शानदार वाला। इसके अंदर टॉपिक वाइज सिलेबस भी जारी किया हुआ है, अपने टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा देंगे, अनुष्का एकेडमी के लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जाके आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब इसके अंदर बात करूं आपकी प्रश्न है सब्जेक्ट का, वो भी 100 आएंगे, इसके अंदर भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, तो आप इसके अंदर पेपर दे पाएंगे। अब इसके अंदर प्रत्येक प्रश्न आपके बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, जिसके अंदर आपकी पहले 4 ऑप्शन मिलते थे, अब 5 ऑप्शन मिलेंगे। तो 5 ऑप्शन का आपको ध्यान रखना, खास तौर से 10% से ज्यादा आप खाली छोड़ते हैं 5 ऑप्शन तो आपको रद्द कर दिया जाएगा, वहां पे भी आपको क्लोज कर दिया जाएगा कि कोई काम के आप नहीं रहे, ठीक है। अब इसके अंदर परीक्षा के अंदर न्यूनतम पासिंग मार्क्स 40% रखा है, ये आपका मामला यहां से बदल चुका है, क्योंकि यहाँ पे 40% ये 2022 की भर्ती का है, ये आपकी 2024 की भर्ती के लिए कार्मिक विभाग के द्वारा टीचर्स वैकेंसी के लिए निर्धारित कर दिया है कि आप टोटल के अंदर, ये पहले इसके अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर था
कि फर्स्ट पेपर में आप 40% लाइए, ठीक है। अब इसके अंदर टोटल को मिला के आपका 40% कर दिया गया है कि आप टोटल को मिला के 40% लाते हैं तो आप इसके अंदर एलिजिबल हैं, अन्यथा आप फेल कर दिए जाएंगे। तो इसके अंदर पहले 40% वाला इसके अंदर एक ही पेपर के अंदर था, अब इसके अंदर दोनों में लागू कर दिया आपको, ठीक है। तो ये 40% वाला आप तो मेरे हिसाब से 400 में से 40% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लाएंगे। सीईटी पास करें तो इसके अंदर भी लाएंगे। इसके अंदर सीईटी लागू नहीं है, लेकिन सीईटी कोई विद्यार्थी ये सेम वाले सीईटी तो देंगे ही, तो उसके अंदर 40% ला सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, 40% इसके अंदर भी ला पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस सब्जेक्ट का मैंने आपका सेकंड पेपर का साइंस वालों का बता दिया, ये सेकेंडरी लेवल का विज्ञान रहेगा। इसके अलावा सब्जेक्ट जो आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपकी 12वीं लेवल का रहेगा, ठीक है। ये आपका सिलेबस जो आपका रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर सिलेबस जो आपका है वो आपका इसके अंदर गृह विज्ञान का और इसके अंदर भूगोल का भी है। गृह विज्ञान की बात करूं तो यहाँ पे आपकी जीके ए पार्ट मैंने आपको पहले बताया था, और गृह विज्ञान होम साइंस इसके अंदर पूछी जाएगी 200 मार्क्स की, और 100 मार्क्स की जीके पूछी जाएगी। टोटल 300 मार्क्स होगा, 3 घंटे समय मिलेगा, और 40% पासिंग मार्क्स है, 1/3 माइनस मार्किंग है, ठीक है। और उसके अंदर आपका जो था मैंने बता दिया, ठीक है। इसके अंदर भूगोल की बात करूं, भूगोल के अंदर यही है, राजस्थान जीके है इसके अंदर, और इसके अलावा इसके अंदर आपकी जो भूगोल सब्जेक्ट है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो भूगोल आता है उसी टाइप का इसके अंदर भूगोल पूछा जाएगा। जो अपने टीचर है वो अपने आप उसमें पढ़ाते रहते हैं, पूरा कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस आपको पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज दे दिया, वो आप टॉपिक वाइज सिलेबस जरूर देखना। आपकी डिमांड हुई तो मैं सिलेबस टॉपिक वाइज डिस्कशन आपके लिए लेके आ चुका हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी 40% दिया हुआ है, ये 2022 की भर्ती का है, ये भी आपका 2024 की भर्ती के हिसाब से आपका नया रूल लागू हो गया, टोटल के अंदर 40% का, ठीक है। 1/3 माइनस मार्किंग है। उम्मीद करते हैं आपको इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। लैब असिस्टेंट भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों सभी के लिए बड़ी आपके लिए खुशखबरी है कि बहुत जल्दी आपके लिए भर्ती आ जाएगी, तो आप अच्छे से इसके अंदर तैयारी शुरू कर दीजिए। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी। कोई भी आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।